तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि थॉमसन जो थे, जे थॉमसन, वो फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, मॉडल ऑफ एटम दिया। अब मॉडल ऑफ एटम दिया, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिया, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहले तो मॉडल था किसकी तरह, तो मॉडल था वाटरमेलन की तरह, जिसमें रेड इडिबल पार्ट क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और वहां पर जो बीज थे इंबेडेड, वो बीज किसको डिनोट कर रहे थे, निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे थे। अब पोस्टुलेट में पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी उनका कहना क्या था कि एक स्फीयर है जो पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है और उसमें कहीं कहीं पर निगेटिव चार्ज है। जैसे हम लोग तारबूज खरीदते हैं, तरबूजा होता है, उसमें क्या होता है, लाल वाला भाग पूरे में फैला हुआ रहता है, बीच बीच में क्या रहते हैं, बीज रहते हैं। उन्होंने इससे इसकी तुलना की। दूसरा कि जो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड है, यानी दोनों के चार्ज जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम नहीं रहेगा तो हो सकता है एटम निगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए। इसलिए उन्होंने उस समय क्या कहा कि दोनों के ऊपर का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, इसके लिए वो पूरा जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और तीसरा है कि द मास ऑफ एन एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। और तीसरा उन्होंने बोला कि जो मास होता है वो पूरे स्फीयर पर डिपेंड करेगा, यानी हमको अगर किसी एटम को वेट करना है, पूरे एटम को रखना होगा, तभी जाके हम उसका वेट निकाल सकते हैं। तो ये सारे थे थॉमसन यानी जे थॉमसन के पोस्टुलेट्स, जे थॉमसन। तो ये फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड मॉडल ऑफ एटम।